उसमें दूसरा वाकया जो वो बयान करते हैं वो ये कि नया ना न्यूली वेड कपल था, उन्होंने घर लिया नया और घर की खिड़की से दूसरे घर नजर आता था, उसका शहर नजर आता था। तो डेली वो देखते थे कि वहाँ पे एक बूढ़ी औरत है जो कपड़े धोती है और सुखाने के लिए डाल देती है, लेकिन कपड़े गंदे होते हैं। वो हैरान होते थे कि ये इतना गंदा क्यों धोती है और फिर गंदे कपड़ों को वहाँ सूखने के लिए क्यों डालती है। कपड़े धोने का बेसिक मकसद ये है ना कि वो अच्छी तरह धोए जाए ताकि साफ हो जाए, आप दोबारा उनको पहन सकें। तो वो 3-4 दिन 10 दिन देखते रह गए, ये हमेशा कपड़े गंदे धोती है। एक दिन उसको उठी, देखा कि जो इंग्लिश और मौजूद नहीं थे, देखा कि आज वो कपड़े बड़े साफ डाल रही है। तो मियाँ आए, मियाँ से पूछा कि आज जो है इन्होंने कपड़े बड़े अच्छे धोए हैं। तो उसने कहा असल बात यह है कि हमारी खिड़की गंदी थी, वो आज सुबह मैंने साफ की है। तो अगर जो है वो खिड़की हमारी गंदी होगी, अगर हम स्याह चश्मा पहन लेंगे तो सारा कुछ स्याह नजर आएगा। तो वो नुक्ता नज़र, वो पैराडाइम जो है बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपका पैराडाइम जो है वो ठीक हो, आप वो पॉइंट ऑफ व्यू आपका पॉजिटिव होना चाहिए। अगर आप नेगेटिव की ऐनक लगा लेंगे तो हर चीज़ नेगेटिव नजर आएगी। जैसे हमारा मीडिया जो है, शाम को अगर हम मीडिया को देखें तो हमें जो ऐसा लगेगा कि अब पाकिस्तान में कुछ बचने वाला नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं है और तबाही है, दुनिया भी तबाही के दहाने पे है। तो जब आप नेगेटिव चीज़ों को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करेंगे, बहुत ज़्यादा उछालेंगे तो सारा नुक्ता नज़र नेगेटिव हो जाएगा। तो ज़रूरत उस अमर की है कि हम अपना शीशा साफ रखें ताकि हमें दुनिया उसके सही रंग में नज़र आए। दूसरा जो उनका प्रमाइज है कि उन्होंने एक PhD की थी सक्सेस लिटरेचर पे। अमेरिका में सक्सेस लिटरेचर बहुत पॉपुलर है, सेल्फ हेल्प बुक्स और सक्सेस लिटरेचर। तो कामयाबी, हर आदमी को कामयाब होना चाहिए, हर आदमी को आगे बढ़ना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा हाइप है वहाँ पे। तो उन्होंने जब उसको लिटरेचर सारा पढ़ा अपने PhD के लिए, पहले जो उनको 12, एक तो उन्होंने PhD की थी, 12 उनको जो है एजाजी PhD की डिग्री मिली अपनी लाइफ टाइम में। तो उन्होंने पढ़ा तो उनको पता चला कि जो जदीद सक्सेस लिटरेचर है वो पर्सनैलिटी एथिक्स के ऊपर है। जो दुनिया पुराना 1920 से पहले का अमेरिकन सक्सेस लिटरेचर है वो कैरेक्टर की बेस के ऊपर है, असूल की बेस के ऊपर है। अब कैरेक्टर और पर्सनैलिटी का फर्क समझने की जरूरत है कि पर्सनैलिटी एथिक्स क्या है और कैरेक्टर एथिक्स क्या है। पर्सनैलिटी जो है लफ्ज निकला है परसोना से। परसोना वो मास्क है जो ग्रीक जब ड्रामा करते थे, स्टेज ड्रामा, तो जो मास्क पहनते थे वो परसोना होता था। यानी असल चेहरा कोई और है, उसके ऊपर एक मास्क आपने पहन लिया है बड़ा खूबसूरत सा, ताकि लोगों को नजर आए कि जी जो एक्टर है वो बहुत खूबसूरत है, या जो कैरेक्टर वो कर रहा है उसके मुताबिक का पर्सोना पहन लिया है। आप जवान है, आपने एक बूढ़े का पर्सोना पहन लिया है, वो आपको बूढ़ा परसीव कर रहे हैं। तो पर्सनैलिटी एथिक ये है कि आपको दूसरों को अच्छा नजर आना चाहिए। कैरेक्टर आपका चाहे जो कुछ मर्जी हो, चाहे आप बोटॉक्स के इंजेक्शन लगाएं, चाहे आप जो है वो झुर्रियां दूर करने वाली क्रीमें इस्तेमाल करें, लेकिन जो आपको नजर आना चाहिए वो अच्छा नजर आना चाहिए। चाहे आप जो है वो बाद में गंदी गालियां दे रहे हो, लेकिन लोगों के सामने आपको बड़ा कल्चर्ड नजर आना चाहिए। तो वो असूलों पे बेस नहीं है, और वो बेस है कि जी आपको नजर कैसे आना है, आपकी आउटवर्ड पर्सनैलिटी कैसी है, वो मास्क क्या है। तो ये सारे का सारा अमेरिकन लिटरेचर इस चीज पे बेस है कि पर्सनैलिटी को बेहतर करो, अंदर से चाहे जो कुछ मर्जी रहे। कैरेक्टर बेस ये है कि आपको असूलों पे और किरदार पे करना है। किरदार ये है तो बहुत आला दर्जे की मिसाल। किरदार ये है कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन भी थे
वो भी कहते थे कि आप सादिक और अमीन। बेशक कभी अबू जहल ने भी नहीं कहा कि आप झूठ बोल रहे हो, जो आप दावा कर रहे हो वो गलत कर रहे हो। जब पहाड़ पे चढ़ के ये कहा कि अगर मैं ये कहूँ कि दूसरी तरफ से फौज आ रही है तो क्या आप बिलीव करोगे? उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल बिलीव करेंगे। तो ये है कैरेक्टर। लीडरशिप की जो बेसिस है वो कैरेक्टर पे मबनी होनी चाहिए, पर्सनैलिटी में मबनी नहीं होनी चाहिए कि आप लोगों को दिखाने के लिए जो है बहुत अच्छे बन जाएं लेकिन जो आपका किरदार है वो ना हो। तो इसका बेसिक इसकी एक और बुक भी है, प्रिंसिपल सेंटर्ड लीडरशिप। ये कहता है कि जी लीडरशिप जो है वो हमेशा कैरेक्टर पे बेसिस होनी चाहिए, असूलों पे बेस होनी चाहिए, वक्ती ऑब्जेक्टिव पे बेस नहीं होनी चाहिए कि अगर अभी मेरा नुक्ता नज़र कुछ और है, कल कुछ और है, परसों कुछ और है, किसी असूल पे मबनी नहीं। तो उसने जो लिटरेचर पर किया उसमें उसने ये कहा कि जी अब हमारा सारे का सारा फोकस अमेरिकन, क्योंकि स्पेसिफिक अमेरिकन लिटरेचर और अमेरिकन उस पर था, वो है कि किसी भी तरह कामयाबी हासिल की जाए बाय हुक और बाय क्रुक, बैरूनी तौर पे लोगों को मुतासर करके, बैरूनी तौर पे कुछ फास एक नकाब क्रिएट करके, एक कैमोफ्लेज क्रिएट करके आप जो है वो कामयाबी हासिल करें। जबकि ओरिजिनली जो कामयाबी थी वो बेस थी कि आपका किरदार क्या है, आप अपना बुनियादी किरदार बेहतर करें, असूलों पे और सच्चाई पे मबनी जो है वो कामयाबी हासिल की जाए। अच्छा जी, इनकी जो पहली हैबिट है वो है बी प्रोएक्टिव। बी प्रोएक्टिव का मतलब है, इसको अगर आप डिवाइड करें, प्रो और एक्टिव, दो लफ्जों का मजमुआ है ये। इसका ऑपोजिट है रिएक्टिव। रिएक्टिव क्या होता है? रिएक्टिव ये है कि हम पपेट हैं, जो एक्शन आएगा उसका रिएक्शन आएगा। न्यूटन का लॉ कहता है कि जी एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन, और वो रिएक्शन जो है उसकी इंटेंसिटी वही है जो एक्शन की इंटेंसिटी है। अगर कोई मुझे थप्पड़ मारेगा तो जो है मैं भी उसको थप्पड़ मारूंगा, अगर वो मुझे 2 थप्पड़ मारेगा तो मैं उसको 2 मारूंगा, बल्कि 3 मारूंगा। यानी मैं एक मजबूर महज हूँ हालात का, जैसे हालात होंगे मैं उसके मुताबिक आई एम अ पपेट, आई विल रिएक्ट दैट। मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। अगर आप कुत्ते को पत्थर मारेंगे तो भौंकेगा, ये काटेगा, वो उसके पास कोई चॉइस नहीं है, फैसला करने का कोई इख्तियार नहीं है। तो वो कहता है कि जो लोग रिएक्टिव होते हैं वो महज जानवरों की सतह पर जिंदगी गुजार रहे होते हैं, फिजिक्स की सतह पर जिंदगी गुजार रहे होते हैं कि जी आप बॉल अगर दीवार से मारेंगे तो वापस आएगी, अगर आप ज्यादा जोर से मारेंगे तो ज्यादा जोर से वापस आएगी, अगर हालात खराब हो जाएंगे तो मैं कुछ भी नहीं। कुछ कारोबारी हालात खराब है, मुल्क के हालात खराब है, पॉलिटिकल हालात खराब है, मैं वो हूँ जो मेरे साथ हो रहा है। गर्मी हो गई है तो मैं डाउन हूँ, सर्दी हो गई है तो मैं डाउन हूँ, अब ये है अब वो है, हर चीज बेस्ड ऑन अ रिएक्शन है। आई हैव नो चॉइस। प्रोएक्टिव लोग वो होते हैं जो अपनी उस चॉइस को इस्तेमाल करते हैं। तो मेरे साथ कुछ भी हो रहा हो, कोई ऐसी चीज हो गई है जो प्लान्ड नहीं थी, कोई नाकामी हो गई है, कोई बीमारी हो गई है, कोई और चीज हो गई है, मैंने तो उसको पॉजिटिवली करना है, प्रोएक्टिव होना, सोच समझ के फैसला करना है। अगर आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी देखें तो बचपन में वालिद फौत हो गए और वालदा फौत हो गई, दादा फौत हो गए, प्यार करने वाले चचा फौत हो गए। जब नबूवत में मबूस हुए तो पूरी दुनिया जो है वो मुखालिफ हो गई, पूरा जो लोग इज्जत करते थे वो सारे मुखालिफ हो गए। तो आपके ख्याल में अगर रिएक्टिव होते तो क्या होता?
रिएक्टिव होते हैं तो जो है, अगर हम होते हैं, हमें कोई ऐसी सिचुएशन पेश आए या किसी को ऐसी कोई सिचुएशन पेश आया, तो वो तो जवाब दे देगा कि मैं तो यकीन, मेरे पास तो कोई पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरे पास कोई रिसोर्सेज नहीं है और जो है कोई बड़ी सपोर्ट नहीं है, तो वो तो कहेगा अपने सारे उसका जवाब सारे अपने एनवायरनमेंट के ऊपर डाल देगा। यानी मैं तो प्रोडक्ट हूँ अपने एनवायरनमेंट की, मुझे जिंदगी में मिला क्या है? तो मैं जिंदगी को क्या दे सकता हूँ? जो मुझे मिला वही दूंगा। हमारा नुक्ता नजर ये होता है, ये प्योर रिएक्टिव नुक्ता नजर है। प्रोएक्टिव नुक्ता नजर ये है कि मेरे पास चॉइस है, मैंने खुद फैसला करना है कि मैंने क्या करना है, और यही इंसान होने की, मशरफुल मखलूक़ात होने के जवाब है कि हमारे पास चॉइस है कि हमने सोच समझ के फैसला करना है।